सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए और सारी दुनिया के मुसलमानों के हाल पे अल्लाह पाक रहम फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साथ 10 टेडी बकरियों का 3 साल का ख़र्चा और 3 साल का मुनाफा। हम आपको देंगे 3 साल का प्लान। 10 टेडी बकरियों का आप कितना उनमें से कमा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, आपने वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है और सारे अदद-ओ-शुमार को समझना है। इंशाल्लाह आपको किसी न किसी लिहाज से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं आपके, उनमें शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी हमारा पैगाम पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 10 टेडी बकरियों का खर्चा और मुनाफा। तो दोस्तों, 10 बकरियों के लिए आपने इंतहाई एक सादा सा शेड बनाना है, एक छप्पर टाइप। तो वो आप किसी भी किस्म का बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके जो है आपको मिल जाएंगे पैटर्न। तो हमने उसके लिए 1 लाख रुपए की तजवीज़ दी है 10 के लिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पैसे रख दिए मैंने, आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने 5 गुना ज़्यादा रख दिए हैं, लेकिन आप इसमें अच्छा भी कर सकते हैं। 1 लाख रुपए शेड के लिए और 5,000 रुपये के उनके बर्तन पानी वानी के लिए या मेडिसिन देने के लिए, ये वो जो भी छोटी मोटी ज़रूरत होगी उससे पूरे हो जाएंगे 10 बकरियों के। तो दोस्तों, 5,000 रुपये की खुरलियाँ उनके लिए काफ़ी होंगी और उनके लिए हमें ज़रूरी ज़मीन चाहिए होगी ठेके पर 2 कनाल। अगर तो आपकी अपनी ज़मीन है फिर तो क्या ही बात है, अगर नहीं है तो फिर आप ठेके पर ले सकते हैं। आजकल जो एवरेज का हिसाब है तकरीबन 3,000 3100 रुपये तक 1 कनाल मिल जाती है। 2 कनाल का हमने 6500 रुपये रखा है दोस्तों। तो ज़मीन के ऊपर सारा साल अपना ख़र्चा करना है, हल का, उसके ऊपर पानी का, खाद स्प्रे का, बीज का, तो वो साल भर में इसका डबल हो जाता है, 6500 रुपये आपका ख़र्चा भी आएगा। तो नंबर 6 है साल भर की बिजली का ख़र्चा। आपने जो पानी वगैरह उनको पिलाना है या गर्मियों में नहलाना है, तो उसके लिए हमने 6,000 रुपये रखे हैं। तो दोस्तों, मेडिसन वगैरह जो साल भर की है उसके लिए हमने 6,000 रखे हैं, यानी कि 6,000 रुपये। और अब बकरियां ख़रीदनी हैं, ख़र्चा तो हमारा हो गया तकरीबन कंप्लीट। तो दोस्तों, टेडी बकरी जो आजकल है, पहले तो 10,000 में मिल जाती थी, लेकिन अब इसका थोड़ा सा जो है रेट बढ़ गया है, वो तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये पे 11,000 में भी मिल जाती है। तो हमने इसकी एवरेज 12,000 रुपये रखी है। तो दोस्तों, 12,000 ज़रबे 10, ये तकरीबन बन गए 1,20,000 रुपये। इनमें हमें एक मेल चाहिए, नर बकरा, तो 12,000 रुपये का वो भी रख लें। ये टोटल तकरीबन बन गए 1,32,000 रुपये। ये सिर्फ बकरियों के बने हैं। तो टोटल अगर हम जमा करें शेड का, बर्तनों का, खुरली का, ज़मीन का, ज़मीन के ऊपर ख़र्चे का, बिजली का और मेडिसिन वगैरह का, ये टोटल जमा करें और इसमें बकरियों की अमाउंट भी डाल दें, तो दोस्तों ये तकरीबन बनते हैं 2,67,000 रुपये, 2,67,000 रुपीज़ ओनली। तो दोस्तों, ये हो गया आपका 1 साल का ख़र्चा। तो अब हम बात करते हैं इसकी आमदन की। तो दोस्तों, 10 बकरियां आपने जब रखी, 6 माह के बाद वो बच्चे पैदा करेंगी। तो 6 माह के बाद जब बच्चे आ जाएंगे, हर बकरी जो है टेडी वो तकरीबन 3 भी दे देती है, 4 भी दे देती है, लेकिन हमने 2 की एवरेज रखी है। तो ये तकरीबन 20 बच्चे बनते हैं जो आपको मिलेंगे। 3 माह तक तो इनका कोई ख़र्चा नहीं होता, ये बिल्कुल ज़ीरो इनका ख़र्चा होता है, क्योंकि ये दूध के ऊपर ही गुजारा करता है।
तो 3 माह के ऊपर बहुत थोड़ा थोड़ा खाता है, तो आखिरी जो है ना वो तकरीबन 2 माह में वो अच्छा खासा खाता है। 6 माह आपने इनको रखना है शेड के ऊपर। तो 6 माह के ऊपर के बाद जब आप सेल करेंगे इनको, तो तब तक आपकी बकरियां फिर से नए सिरे से बच्चे पैदा करेंगी, बच्चे दे देंगी। तो दोस्तों 6 माह के बाद जब आप इसे मार्केट में सेल करते हैं, तो ये तकरीबन आपका जो एक है जानवर वो तो 8-9 हज़ार रुपये में सेल हो जाता है। इसका जो व्यापारी है वो बहुत ज़्यादा है, कसाई लोग इसके ऊपर नज़र रखते हैं और हाथों हाथ बिकने वाला है, क्योंकि उन्हें तो गोश्त करके बेचना होता है, तो उन्हें इसी तरह के चाहिए होते हैं। तो हमने इसकी जो मार्केट प्राइस रखे हैं वो 8 हज़ार हैं, और हमने पता भी किया है इसके बारे में, तो ये 8 से कम बिल्कुल नहीं मिलता, हाथ भी नहीं लगाने देते, लेकिन हमने 8 ही रखी है। तो आप कर लें 20 ज़रब 8 हज़ार, ये तकरीबन बनते हैं 1,60,000 रुपये आपके आमदन के। तो दोस्तों 20 ये बन गए टोटल आपके 1,60,000 रुपये, और साल के एंड पे आपने फिर इनको बेचा तो फिर ये आपके 1,60,000 में बचेंगे। साल में 2 दफ़ा आपने बच्चे चलेंगे, 40 बच्चे आपने बेचने हैं साल में। तो ये आपके हो गए टोटल पूरे साल की जो आपको आमदन हुई वो होगी 3,20,000 रुपये। तो अब आप इसमें से इसका जो हमने ख़र्चा बनाया था शुरू में सारा 2,67,000 रुपये, उसको माइनस करें, आपको पहले साल का नफ़ा बनता है 53,000 रुपये पहले साल का। परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल भी कि इतना थोड़ा नफ़ा आया है। हम अभी आगे दूसरे और तीसरे साल का प्लान आपके साथ शेयर करेंगे, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन 53,000 आपको मुनाफा तो आया, लेकिन आपके पास दोस्तों शेड है, बर्तन मौजूद हैं, खुरलियाँ वगैरह हैं, बकरियां हैं, तो ये असासे आपके पास मौजूद हैं। तो अब दूसरे साल का जो ख़र्चा है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम शेड नहीं बनाएंगे, खुरलियाँ नहीं ख़रीदेंगे और बर्तन नहीं ख़रीदेंगे। उसके ऊपर सिर्फ ज़मीन का ठेका आएगा, ज़मीन का ख़र्चा आएगा, मेडिसिन का ख़र्चा आएगा और बिजली का आएगा। ये सारे हमने पिछले साल के हिसाब से जब इनको जमा किया तो ये 25,000 रुपये बनते हैं। तो आमदन जो आपकी है पूरे साल की, तो वो बनती है 3,20,000, जिस तरह पहले साल बनी थी हमारी। 40 ज़रबे 8,000 करोगे 3,20,000, इसमें से माइनस किया 25,000 को, आपको दूसरे साल का जो टोटल मुनाफा आया वो आया 2,95,000 रुपये। और इसमें पहले साल का भी जमा कर दें 53,000 रुपये, दो साल का टोटल जो मुनाफा था वो आया आपको 3,48,000 थी, 3,48,000 रुपीज़। तो ये 2 साल का आपको मुनाफा आया, इसमें से खर्चे सारे निकल गए, लेकिन अभी भी आपके पास आपके असासाजात मौजूद हैं, जिनमें बकरियां हैं, बर्तन हैं, खुर्रियाँ हैं और शेड है। इसके अलावा आपको 2 साल में बचत आई है 3,48,000 रुपये की। इसी तरह हम एक कदम और आगे जाएंगे, अभी तीसरे साल का भी करेंगे। तीसरे साल का भी ख़र्चा हमने 25,000 ही रखा है, और आमदन भी सेम रखी है 3,20,000 रुपये पूरे साल की। तो दोस्तों 3,20,000 में से ख़र्चा 25,000 को माइनस किया, ये बन गया, ये बचा 2,95,000 रुपये, 2,95,000 रुपीज़ आपको दूसरे साल का भी तीसरे साल का भी सॉरी मुनाफा बच गया 2,95,000। अब हम पहले जो 2 साल का मुनाफा था उसको भी इसमें जमा करें, 3,48,000 जमा 2,95,000, तो टोटल 3 लाख का मुनाफा आपको मिलेगा 6,43,000 रुपये इंशाल्लाह। सिर्फ यही नहीं मिलेगा, आपको इसके साथ और भी कुछ मिलेगा। अभी भी आपके पास 1 लाख वाला शेड बाकी है, आपके पास 1,32,000 की बकरियां उसी हालत में बाकी हैं, आपके पास बर्तन पड़े हुए हैं, और आपके पास खुरलियाँ वगैरह जिनका हमने तकरीबन 5-5 हज़ार लगाए थे वो पड़े हैं। तो दोस्तों ये सारी सिचुएशन, सारी सूरत हाल, सारा ख़र्चा और आमदन सिर्फ़ 10 बकरियों की हमने आपके साथ शेयर की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कारोबार में ज़रूर दिलचस्पी पैदा होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी, क्योंकि ये इस काम में अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रखी हुई है। ये तकरीबन अल्लाह पाक के जितने भी नबी दुनिया में आए सब ने ही इस काम को किया। आखिरी नबी हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत कम उजरत के ऊपर बकरियां चराई,
तो इसलिए इस काम में बेपनाह मुनाफा है। तो ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए आपको इनसे प्यार भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बातें हुई हैं आपके साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और हमारी वीडियो को लाइक लाज़मी करें। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर लाज़मी शेयर करें। तो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।